बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो वैया कनस्तईन। मैं हूं अब्बास शबीर। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इदारों के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कैप्टन सफदर की तरफ से आज जो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो बात की गई, उसका वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है। उसकी कुछ ऑडियो भी आपको मैं सुनाऊँगा और उस पर भी बात करूँगा कि माजी में भी ये ख़ानदान किस तरीके से इदारों को तनकीद का निशाना बनाता रहा। किस किस मौके पर जब इनका काम नहीं किया इदारों ने तो ये इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे। वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक की बहाली में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर, लाहौर से रावलपिंडी से लाहौर तक 8 मकामात पर नवाज़ शरीफ जो है लंदन में मौजूद हैं, उनकी तरफ से इदारों और उस वक्त उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात जारी किए गए अपनी तकारीर में। उस हवाले से भी इस वीलॉग में बात करूँगा। साथ साथ नून लीग ने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। इदारों के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम का आगाज़ शुरू किया है। वोट को इज़्ज़त दो की बहाली, ये एक अंदाज़ है इनका। पहले भी इसी अंदाज़ में ये इदारों के ऊपर तनकीद करते रहे। इस वीलॉग में इस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज जो नवाज़ शरीफ फैमिली के अहम किरदार है कैप्टन सफदर, उनके 2 ऑडियो क्लिप्स मेरे पास वीडियो में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ऑडियो के अंदर वो क्लिप सुनाऊँगा। उसके बाद उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा। देखें जी, जनरल अयूब से उन्होंने बात शुरू की, परवेज़ मुशर्रफ का कहा और फिर कहा कि जो मुल्क में आटे का बहरान है, ये इससे पहले जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का दौर था और जनरल फैज़ हमीद साहब का, वो जो मार्शल्ला उसको कह रहे हैं कि वो एक मार्शल्ला था और उस दौर में ये सब कुछ हुआ। देखें, आटे का बहरान भी वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को करार दे रहे हैं कि उनकी तरफ से एक ऐसा मार्शल्ला था। अच्छा, इस वीडियो में एक और चीज़ भी है। देखें जी, वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद और साकिब निसार टोला, जजिस के हवाले से भी उन्होंने बड़ी सख्त बात की है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो वो कह रहे हैं कि ये ज़िम्मेदार हैं, ये टोला उनको वो करार दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्शन होगा। माजी में भी वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक की बहाली में जिस तरीके से नवाज़ शरीफ रावलपिंडी से लाहौर तक 8 पॉइंट्स पर उन्होंने उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब, उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त बातें की थी। फिर लंदन वो चले गए बीमारी का बहाना बनाकर, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो बातें की वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। मरियम साहिबा जो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया करती थी मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर, मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उन्होंने भी इसी किस्म की बातें इदारों के ख़िलाफ़ की हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, वो क्लिप्स भी मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ कैप्टन सफदर के इस क्लिप में वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ आएंगे तो दूध की नहरें बह जाएंगी। नवाज़ शरीफ जब पहले थे तो डॉलर ये था, नवाज़ शरीफ जब पहले थे तो मुल्क की ये तरक्की मुल्क की हो रही थी। किधर हो रही थी तरक्की? 35 साल इन लोगों ने मुल्क पर हुक्मरानी की है और उसका एंड ये है कि जो भी आर्मी चीफ या जो भी इदारा इनके साथ नहीं चलता, उनके ख़िलाफ़ वो इस तरीके से बातें करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं। ऑडियो वीडियोस की इनकी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फेक ऑडियो और वीडियो बनाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ये सारी चीज़ें इस फैमिली के साथ साथ जुड़ी हुई हैं और ये साथ साथ चल रही हैं। एक और ऑडियो सुनाऊंगा जजिस के हवाले से, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का क्या कहना है। बड़ी खौफनाक ऑडियो है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, लेकिन जब आप ये ऑडियो सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इनके जहनों में क्या है। ये हमारे इदारों और उनमें जो काम करने वाले हाई अथॉरिटीज़ हैं, आला अदलिया, उसके बारे में इनकी क्या सोच है, ये सुन लीजिएगा जी। जैसे जस्टिस मुनीर था, जस्टिस अरशाद था और वो लोग जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और आज इस मुल्क को इस दर्ज पे पहुँचाया गया, वो पानामा के अंदरूनी खाना दबे हुए ब्लैकमेल जजेस की वजह से आज ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। हमारी अदालतों ने कभी भी हमें सियासतदानों को या रियासत को बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी पेंशन बचाने की कोशिश की है। चंद जजों ने तमाम आला अदालतों के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदनामी दी है, उसमें साकिब निसार के ग्रुप है, जस्टिस मुनीर का है, जस्टिस अरशाद का है। ये मार्शल्लाओं को इंडोर्स कौन करता था? जिसने मुशर्रफ को कहा जस्टिस मुनीब, जस्टिस इरशाद, जस्टिस साकिब निसार, ये ज़िम्मेदार हैं बकौल कैप्टन सफदर साहब के
कि मार्शल लॉ को किन किन लोगों ने इंडोर्स किया। जजेस सिर्फ पेंशन के लिए हैं, ये रियासत को और सियासतदानों को इंसाफ देने के लिए नहीं रहे, ये सिर्फ पेंशन लेते हैं, इनका सिर्फ ये काम है। ये कैप्टन सफदर साहब की आवाज़ है जिसमें इन्होंने सारी अदलिया के बारे में जो मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमेशा से, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से अब तक किस तरीके से इन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अदालतों से करवाए हैं और जिन मौजिज़ जजेस ने इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं किए उसके बाद ये बयानात उन जजेस के लिए हैं। जस्टिस साकिब निसार का हवाला दिया पनामा केस का। पूरी दुनिया ने देखा कि पनामा एक बहुत बड़ा केस था, किस तरीके से ये पनामा केस से रिजीम चेंज के बाद निकले हैं बाहर, किस तरीके से इन्होंने आइन में तरमीम करके अपने केसेस माफ़ करवाए हैं इस पूरी पीडीएम में। जो जिस मकसद के लिए वो इक़्तिदार में आए थे वो मकसद उनका पूरा हो गया। अब उस मकसद के पूरे होने के बाद इदारों, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGISI और साबिक मोहतरम मौजिज़ जजों के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें, ये नून लीग की फैमिली का पुराना वतीरा है। मुझे उम्मीद है कि कैप्टन सफदर के इस बयान का एक्शन लिया जाएगा। माजी में जो मरीम नवाज़ साहिबा ने और नवाज़ शरीफ साहब ने जो बातें की उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा रिजीम चेंज का इस मुल्क को सामना करना पड़ा। और अब आप देखेंगे कितने खुल्लम खुल्ला वो जजेस के किरदार पर, जजेस के कामों पर, जजेस के फ़ैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। किस तरीके से वो जनरल कमर जावेद बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को इस मुल्क में आटे का बहरान का ज़िम्मेदार करार रहे हैं। किस तरीके से जनरल अयूब खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और दूसरे जो मौजिज़ इदारों के लोग हैं उनको किस तरीके से ये तनकीद बना रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये सब प्रेशर बिल्डअप करने के टैक्टिक्स हैं जो हमेशा से नून लीग इस्तेमाल करती है और अपना एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश करती है उन लिफाफियों और बगल बच्चों के ज़रिए। अब ये एक नया बयानिया इन लोगों के ज़रिए बनाने की कोशिश की जा रही है जो अभी मैंने आपको सुनाया है। आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में जब इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं होंगे, जब इनको मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा, क्योंकि मुल्क की मईशत तबाह है और इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है जिससे ये फ़रार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये मुख्तलिफ़ ऑडियोज़, वीडियोज़ का सहारा लेकर, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सहारा लेकर, इस तरह के बयानात का सहारा लेकर इदारों को दबाने की कोशिश करेंगे। इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए जो आज कैप्टन सफदर साहब ने बात की है, किस कॉन्टेक्स्ट में की है, ये इदारों को उनसे पूछना चाहिए, ये अदालतों को उनसे पूछना चाहिए। इन लोगों को, इन इदारों को इस चीज़ का ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।